2 एक्सरसाइज है 6.2। आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने मालूम करना है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपने पहले चेक करना है कि ये सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, मतलब ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कौन सा प्रोग्रेशन है, कौन सा सीक्वेंस है। तो पहले उसके लिए पहले मैं इसकी टर्म्स को निकालूंगा। उसके लिए पहले मैं पुट करूंगा, पहले n को क्या पुट करूंगा 4 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन गया 8 माइनस 5। तो इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट टर्म क्या निकला, ये आपके पास 8 माइनस 5, ये आपके पास 3 निकला। अब हम पुट करेंगे n को, इसी तरह क्या पुट करेंगे हम 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या रहेगा 5 माइनस 3, या रहेगा आपके पास 2, 5 माइनस 5, और ये रहेगा 10 माइनस 5, क्या रहेगा आपके पास 5। इसका मतलब है आपके पास सेकंड टर्म आपके पास क्या निकला 5। अब हम पुट करेंगे n को, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, n को क्या पुट करेंगे 6 पुट करें तो 6 माइनस ये रहेगा 3, ये रहेगा 2, 6 माइनस 5, ये बन जाएगा 12 माइनस 5, डेट इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है हमारे पास ये थर्ड टर्म क्या निकल आई 7। इसका मतलब है हमारे पास अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गया हमारे पास। इसका मतलब है कि सीक्वेंस हमारे पास क्या आया 3, 5 और 7। अब हम ये चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस किसके अंदर है। इसके लिए इसका हम चेक करेंगे डिफरेंस। पहले डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, वो हम निकालते हैं। तो ये रहेगा 5 माइनस 3। तो हमारे पास डी कितना, D1 कितना रहेगा 2, D2 हमारे पास क्या होगा यहाँ से 7 माइनस 5। तो ये हमारे पास D2 हमारे पास कितना निकला है 2। इसका अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस क्या निकल आया सेम। इससे ये शो हुआ कि अगर डिफरेंस हमारे पास सेम है तो ये जो सीक्वेंस, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये किसके अंदर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है। अब आपको पता है आपके पास सीक्वेंस ये अब आपके पास है, आपने मालूम क्या करना है nth टर्म, ये जनरल टर्म जिसे आप कहते हैं। तो आपके पास AP, इसका मतलब है अब ये सीक्वेंस किसके अंदर है, हमने साबित कर लिया सीक्वेंस किसके अंदर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला होता है, आपने मालूम कर दी nth टर्म या जनरल टर्म। ए आपके पास क्या है, A1 आपके पास क्या है 3, n माइनस 1, डी आपके पास क्या है 2, यहाँ से बन गया A प्लस 2n माइनस 2, या आपके पास बन गया 2n प्लस 1। तो ये हमारे पास जनरल टर्म या nth टर्म आ गई। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम इजी वे से भी कर सकते हैं। इजी वे से करने का तरीकाकार ये है कि अगर हम, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, कोई भी एक्सप्रेशन जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अगर हमने सीक्वेंस को हमने nth टर्म डायरेक्ट निकालनी है तो इसी क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह कर सकते हैं। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आपने मालूम करनी है क्या nth टर्म या जनरल टर्म। अब इसी के अंदर हम अगर हम पुट कर दें n की जगह पे डायरेक्ट n प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास n प्लस 3 माइनस 3, ये बन जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 5, ये बन जाएगा 2n प्लस 6 माइनस 5, तो ये बनेगा 2n प्लस 1। इसका मतलब है कि ये करने से हम उस सीक्वेंस पे nth टर्म पर क्या हम डायरेक्ट निकल। स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ टर्म ऑफ AP दी हुई 16 और 20th टर्म आपके पास दी हुई है 46। आपने मालूम करनी है 12th टर्म। इस क्वेश्चन के अंदर आपका फिफ्थ टर्म आपको क्या दी हुई है, आपको फिफ्थ टर्म आपको दी हुई है 16th, आपको 20 टर्म कितनी दी हुई है 46। ये फिफ्थ टर्म दी हुई है स्टूडेंट्स, ये आपको बस दी हुई है 20th टर्म। अब आपको इसका मतलब है A क्या होता है आपके पास फर्स्ट टर्म, D आपके पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। अब इसके अंदर ना आपको दो कंसेक्टिव टर्म्स दी हुई है तो ना आप डिफरेंस भी मालूम कर सकते, आप फर्स्ट टर्म भी नहीं आपको दी हुई इस सीक्वेंस के अंदर। तो पहले हम इसमें क्या मालूम करेंगे, पहले हम इसमें फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे और हम क्या मालूम करेंगे डिफरेंस मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। आपको पता है AP के अंदर फिफ्थ टर्म होती है A प्लस 4D, A20 होता है आपके पास A प्लस 19D। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। आप 2 में से 1 को क्या कर दें माइनस कर दें। इससे ये होगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा A हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो A से क्या हो जाएगा कैंसिल। 19 में से आप 4 निकालें तो क्या आएगा 15D। 46 में 16 निकालें तो कितना आएगा 30। तो D आपके पास क्या बन गया 2। D आपके पास क्या बन गया 2। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें 1 में या 2 में, 1 में या 2 में। A1 मेरे पास निकलेगा आपके पास 16 माइनस 4D। तो A1 मेरे पास निकलेगा 16 माइनस 4D कितना है 2। A1 मेरे पास क्या निकला यहाँ से आपके पास 16 माइनस 8 और तो A1 आपके पास 8 आ गया।
अभी आपके पास A1 निकला हुआ है। अब आपके पास 12 टर्म क्या थी, A प्लस 11D, ये दोनों वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास 12 टर्म क्या हुई, A11 आपके पास, A1 कितना आपके पास 8, D कितना आपके पास 2, 8 प्लस ये कितना हो गया आपके पास 22 और ये आपके पास क्या बन गया 30। इसका मतलब है आपके पास 12 टर्म क्या बनी आपके पास 30। इसी क्वेश्चन को अगर आप कोई और इजी तरीके से, मैं भी इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से करवाता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगर दो कंसेक्टिव टर्म्स ना पता हो तो हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एक लॉन्ग मेथड है। अगर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, देखें वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप दो कंसेक्टिव टर्म्स ना पता हो, देखिए आपके पास 5th टर्म क्या है 16, आपके पास 20 टर्म क्या है 46। अगर आपको पता है डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। अब आपको दो कंसेक्टिव टर्म्स नहीं पता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसका ये फार्मूला होता है कि आप इसमें से अगर आपने डी निकालना है तो 46 में से 16 माइनस कर दें और ये आप 20 में से 5 माइनस कर दें, तो डी से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आपके पास डी आपके पास क्या निकलेगा 30/15, तो डी आपके पास क्या निकलेगा 2, डी आपके पास क्या निकलेगा 2। इससे आपके पास डी आ गया। यहाँ से हम डी जो है वो इस फॉर्मूले की वजह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए स्टूडेंट्स, अब आपको टर्म चाहिए, आपको कौन सी 12 टर्म। अब आपको चाहिए 12 टर्म को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है A5 क्या दिया हुआ 16, हम इसको लिख सकते हैं A5 प्लस हमें कौन सी टर्म चाहिए 12 टर्म, तो हमारे पास ये 5 है तो हमें बस किसकी कमी है 7D लिख सकते हैं इसको, A5 प्लस 7D। यहाँ से A5 आपके पास क्या है 16 प्लस 7D आपके पास क्या है 2, 16 प्लस 14, तो इसका मतलब है A आपके पास 12 क्या आ गई 30। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये तो ये तरीका, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ए आपको क्या चाहिए, आपके पास एक और तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आपके पास ए आपको क्या चाहिए, आपको A12 चाहिए तो A12 को लिख सकते हैं A20 माइनस AD लिख सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको A निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आपको A निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। A20 आपके पास क्या है 46 माइनस AD आपके पास क्या है 2। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखें दोनों तरीक़ों से हमने निकाल लिया। देखें मैंने आपको इस सवाल को करने के 3 मेथड बता दिए, आप इस तरीके से कर लें, ऐसे कर लें या आप कैसे कर लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 वो भी हम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से हम कर सकते हैं बिल्कुल।